शरद पवार ने शिंदे गुट के विधायकों पर महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को बताया गलत। कहा उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला असंवैधानिक है और ये एक अलोकतांत्रिक फैसला है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा हर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब यह नहीं है कि अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश पलट दिया गया है। स्पीकर के फैसले पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। स्पीकर के फैसले से साफ हो गया कि सरकार की स्थिरता पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ। श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुनवाई आज। आर्म्स एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लखनऊ में बैठक आज। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े लेंगे बैठक। संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेता होंगे शामिल। स्मृति ईरानी का आज से 3 दिनों का अमेठी दौरा। अयोध्या से आए अक्षत का वितरण करेंगे स्मृति ईरानी। सपा नेता डिंपल यादव के जन्मदिन पर लगाए गए भावी सीएम के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में डिंपल यादव को यूपी का भावी सीएम बताया गया है। मिशन पूर्वोत्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के गुवाहाटी में किया मेगा रोड शो। कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर निशाना साधा, ये देश क्या विपक्ष को भी चलाने योग्य नहीं है। असम के गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बताया भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई। दोनों पक्षों के वकील रहेंगे मौजूद। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने देखा फ्लावर शो। साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फ्लावर शो में नए भारत के विकास की झांकियां दिखी। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आने वाले सालों में पीएम गति शक्ति न केवल एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाने का उपकरण बन जाएगी। लखनऊ में मदरसा बोर्ड ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के नवीनीकरण की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। किसानों से 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद होगी। किसानों को मिलेगी एक मुश्त राशि। डब्ल्यूएफआई के निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे संजय सिंह। कहा ब्रजभूषण मेरे करीबी सहयोगी, मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। यूपी के बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा अनोखा रूप। इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बैडमिंटन खेलते नजर आए सीएम। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने कोविड योद्धा के परिजनों से मुलाकात की। 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। कोविड योद्धा डॉक्टर पेम्पेटुआ मिंज तिग्गा ने खुद की परवाह न करते हुए मरीजों की सेवा की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ब्रिटेन दौरे के बाद बड़ा ऐलान। हिंद महासागर में वॉरशिप भेजेगा ब्रिटेन। यूपी के कासगंज में पुलिस पर हमले के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम था। ग्रेटर नोएडा में कुख्यात बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। बुलेट प्रूफ कार आधुनिक हथियार के साथ पकड़ा गया बदमाश। मुजफ्फरनगर पुलिस का अवैध शराब पर एक्शन जारी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर शराब तस्करों को अरेस्ट किया। यूपी के शाहजहांपुर में करोड़ों की अफीम के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए। यूपी के सीतापुर में पुलिस को बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप के फर्जी लाइसेंस बनाने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यूपी के बुलंदशहर में ईडी ने पकड़ा 100 करोड़ का जमीन घोटाला। भूमाफिया सुधीर गोयल के 11 करीबियों के ठिकानों पर हुई थी रेड। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों का आतंक। 24 घंटे के अंदर 3 लूटपाट की वारदात। दिव्या पाहुजा हत्याकांड में वांटेड रवि बंगा और बलराज गिल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। गुरुग्राम पुलिस ने जानकारी देने पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी किया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर सुशील मुंच भगोड़ा घोषित। एसएसपी ने 25,000 के इनाम का ऐलान भी किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम, सेना ने 2.5 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया। यूपी के रायबरेली में मासूम बच्ची और महिला पर हमला, घर में सोते वक्त ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, मां बेटी गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर रंजीत गिरफ्तार, 25,000 रुपए का इनामी है बदमाश। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर मौत। गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी की टंकी से गिरा युवक, खुदकुशी के लिए टंकी पर चढ़ा था युवक। यूपी के एटा में गीजर फटने से 2 महिलाओं की मौत, बाथरूम में नहाने के दौरान हुई दर्दनाक मौत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी है शीतलहर का कहर, ठंड के चलते अलाव तापने को मजबूर हैं लोग। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद बंगाराम द्वीप की बुकिंग बढ़ी, बड़ी संख्या में द्वीप से जुड़ी जानकारी सर्च कर रहे हैं लोग। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, महेश पांचाल को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। युद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा, खान यूनुस से में मिली पुरानी सुरंगें। बढ़ते आगे, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की गोलीबारी का वीडियो आया सामने, 3 फिलिस्तीनियों को मारी गई गोली। गाजा में भूख प्यास से लोगों का बुरा हाल, गाजा में सहायता सामग्री लेकर पहुंचे ट्रक को भीड़ ने घेरा। इजरायल का गाजा पर हमला जारी, मध्य गाजा में हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर। युद्ध के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, हमारी लड़ाई जो है हमास के आतंकियों से है, गाजा पर कब्जे का कोई इरादा नहीं है। इजरायली सेना का हमास पर बयान का, इनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना। आईडीएफ ने हमास के आतंक का नया वीडियो जारी किया। अमेरिका में बर्फीले तूफान का बवंडर, 12 राज्यों में हाई अलर्ट जारी, हजारों लोगों के घरों में बिजली गुल हुई। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने साउथ कोरिया को बताया अपना प्रमुख दुश्मन। किम ने उकसाने पर साउथ कोरिया को नष्ट करने की धमकी भी दी। इक्वाडोर में आपराधिक समूहों और सरकार के बीच युद्ध जैसे हालात, जगह जगह हो रहे हमले और धमाके। यूक्रेन के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एस्टोनिया और लातविया की यात्रा पर जेलेंस्की, बीते 22 महीने में हाल ही में तेज किए गए रूस ने हमले। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में भीषण बाढ़ से तबाही, आसमानी आफत से कई इलाकों के बिजली गुल, कई घर पानी में डूबे।